खंडूर पर्यावरण संस्था द्वारा नालागढ़ में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस विभाग द्वारा खनन माफिया पर की जा रही कार्रवाई को लेकर जताया गया आभार। मात्र पुलिस विभाग ही खनन माफिया पर कर रहा कार्रवाई, अन्य विभाग गहरी नींद में। मोहन शर्मा। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत खनन माफिया द्वारा पिछले 4 सालों से नदियों का सीना छलनी कर रखा था और प्रदेश की देशकीमती खनन सामग्री को यह माफिया लूटने में लगा हुआ था। पिछले 4 सालों से खंडूर पर्यावरण संस्था द्वारा अधिकारियों को शिकायत देकर कार्यालयों के चक्कर काटे जा रहे थे, लेकिन माफिया पर कार्रवाई नहीं की जा रही। अब जब से एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने बद्दी जिला पुलिस का कार्यभार संभाला है, उसके बाद से ही लगातार खनन माफिया पर नकेल कसी जा रही है। अब खनन माफिया पुलिस की वर्दी से डर कर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस द्वारा खनन माफिया पर की जा रही कार्रवाई को लेकर खंडूर पर्यावरण संस्था के पदाधिकारी ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के माध्यम से खंडूर पर्यावरण संस्था के अध्यक्ष मोहन शर्मा ने कहा कि पिछले 4 सालों से वह अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कहीं पर भी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जब एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने कार्यभार संभाला तो उनकी ओर से एसपी बद्दी को एक शिकायत पत्र दिया गया था, जिसके बाद से ही अब एसपी बद्दी के दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस के अधिकारी लगातार खनन माफिया पर कार्रवाई करते रहे और अब नदियों में ना तो जेसीबी मशीन लगाई जा रही है और ना ही बड़े बड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 90% तक चंगर क्षेत्र में खनन माफिया पर नकेल कस दी। उन्होंने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों का जहां आभार जताया है, वहीं इस कार्रवाई को लगातार जारी रखने की भी अपील की, ताकि क्षेत्र की बेशकीमती खनन सामग्री को बचाया जा सके और ओवरलोडेड ट्रकों की वजह से पुलों और सड़कों को भी कोई नुकसान ना हो सके। आपको बता दूं कि खंडूर पर्यावरण संस्था के पदाधिकारी में राजेंद्र एवं सुच्चा सिंह ने भी कहा कि पुलिस विभाग तो माफिया पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन खनन को रोकने के लिए कई विभागों को दिशा निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं, लेकिन अन्य विभाग के सुस्त रवैये के चलते वह माफिया पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मात्र पुलिस विभाग ही खनन माफिया पर कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। उन्होंने अन्य विभागों के अधिकारियों से भी खनन माफिया पर कार्रवाई की अपील की है। उनका कहना है कि खनन माफिया विभाग के अधिकारी क्षेत्र में खनन को रोकने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन उनके सुस्त रवैये के चलते माफिया के हौसले बढ़ रहे हैं और अब पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से पूरा क्षेत्र संतुष्ट है और पुलिस की इस माफिया पर कार्रवाई को लेकर पुलिस के अधिकारियों को सैल्यूट किया जा रहा है। ये जो आज की पत्रकार वार्ता हमने आयोजित की है, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं मोहन शर्मा, खंडूर पर्यावरण मित्र संस्था का प्रधान हूं। हमारी संस्था की तरफ से 3 अप्रैल 2024 को एसपी महोदय बद्दी एक मांग पत्र दिया गया था कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अवैध माइनिंग हो रही है। तो उस हमारे मांग पत्र पे जो एसपी साहब ने कार्रवाई की है, उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हमारे इलाके में रात दिन ये दिन के समय तो चलो चलता ही है, आज भी चल रहा है, परंतु जो रात के समय माफिया जो ये अवैध खनन करते हैं, वो इतना बड़े लेवल पे हो गया था कि उससे यहाँ ब्रिजों को खतरा और भी रात के समय में ट्रैवलिंग करना भी सेफ नहीं था। परंतु हम बड़े ही खुश हैं कि जो कार्य पिछले 4 सालों में हम कई बार पहले भी कंप्लेंट दे चुके हैं एसपी बद्दी के पास भी और यहाँ, परंतु 4 अप्रैल के बाद जो हमने जो कार्रवाई अवैध माइनिंग पे हुई है, उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट है। इसके लिए आज हमने जो ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, क्योंकि उन्होंने एक ईमानदार ऑफिसर को बद्दी में ड्यूटी पे तैनात किया, जिसके कारण हमारी बातें सुनी गई और ये खनन को पूरी तरीके से रोक लगा दी। अभी जितनी भी कार्रवाई हो रही है एनजीटी में हो रही है और
हम जब भी हम या कोई भी लोकल ग्रामीण फोन करता है, पुलिस पूरे तरीके से पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। इसके लिए मैं तीनों इंचार्ज अपने नालागढ़ थाना दोवोटा चौकी और जोगो चौकी के इंचार्ज का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज की समय में आज ये पूरे ही ईमानदारी से यहाँ पे कार्य हो रहा है। और अवैध माइनिंग तकरीबन अगर आज की डेट में अभी तो फेसबुक प्रोफाइल में भी आने लग गया कि नालागढ़ में अवैध माइनिंग पे लगाम लग चुकी है, और वह पूर्ण रूप से सत्य है। हाँ, कहीं कहीं अभी थोड़ा बहुत करते हैं क्योंकि माइनिंग माफिया है, इतनी जल्दी तो बंद नहीं होने वाले। परंतु अगर इसी तरीके से पुलिस की मुस्तैदी रहती है तो ज्यादा टाइम भी ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अभी फाइन हो रहा है वो पूरे कायदे के अनुसार हो रहा है, एनजीटी के अनुसार हो रहा है, कंपनसेशन बुक किया जा रहा है, जिससे हमारी संस्था और यहाँ के आम जनता पूर्ण रूप से खुश है। और इसके लिए तहे दिल से फिर से मैं एसपी बद्दी और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं। अभी तक हमारे जितने भी कुंडरू खड्ड में जितनी भी अवैध माइनिंग के टिप्पर वगैरह चलते थे वो सारे ही बंद है। जो जेसीबी पकड़ी गई है एनजीटी में है, एनजीटी में फाइन अभी नहीं भर पा रहे हैं तो वो अभी पुलिस की कस्टडी में ही है। तो इससे मतलब इनको इन पे एक लगाम भी लगेगी, अंकुश लगेगा, क्योंकि जो पहले जुर्माने होते थे 25,000 का जुर्माना होता था, और 25,000 के जुर्माने से क्या फर्क पड़ता है। एक टिप्पर वाला 10 चक्कर लगाता है तो वो 50-60 हजार रुपया तो एक रात में वैसे ही कमा लेता है, उसको 25,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए हमारा निवेदन ये भी रहेगा कि फाइन एज पर एनजीटी नियम से ही होना चाहिए, क्योंकि जब 2022 में एक जजमेंट पेश कर दी गई है, जजमेंट निकाल दी गई है कि ये कंपनसेशन होना चाहिए, तो उन नियमों का पालन क्यों नहीं किया जाए। अगर ईमानदारी से एनजीटी के अनुसार फाइन किया जाए तो माइनिंग माफिया ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाएगा। सर, मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं ग्राम पंचायत पंजारा से प्रधान राजेंद्र कुमार बोल रहा हूं, और जो यहाँ पे माइनिंग माफिया खनन कर रहा है उसके प्रति तो जो हमारा यहाँ प्रशासन है, एसपी बद्दी है, तो इन्होंने बहुत बड़ी एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसका मैं तहे दिल से एसपी मैडम का भी धन्यवाद करता हूं, बद्दी पुलिस का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम पे डाल के रातों को रेड कर करके ये जो रात की खनन हो रहा है उस पे लगाम लगाई है। और जैसे कि हमारे कल रात दोवोटा चौकी इंचार्ज पवन कुमार जी ने अपनी जान जोखिम पे डाल के जो रात को एक टिप्पर और एक मशीन रंगे हाथों नदी में अवैध माइनिंग करते हुए पकड़े गए हैं। हम मांग करते हैं कि उनका जो फाइन बने वो एनजीटी में ही हो, ताकि इन लोगों पे कुछ रोकथाम लगे कि ये आगे के लिए खनन ना करें। दूसरी बात ये है, जो ये मान लीजिए माइनिंग हो रही है, माइनिंग में जो मटेरियल जा रहा है टिप्पर में, वो टिप्पर में बहुत ज्यादा ओवरलोड है। जैसे अभी हमारा महादेव का पुल है जो वो बैठ गया है। अभी हमारी पंचायत को अगर नालागढ़ जाना है तो जाने का रास्ता तो एक ही है, नालागढ़ का सीधा जो बाया झिड़ी वाला जाता है। उस पुल को बंद हो गया, अगर टूट गया तो हमें बाया दोवोटा जाना पड़ेगा, जिससे हमारे गांव वासियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ना तो कोई हमारा यहाँ पे बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना नालागढ़, उसको बड़ी दिक्कत आएगी। और मैं यही सरकार से मांग करता हूं, जो ये टिप्पर भर के ओवरलोड के चल रहे हैं, इन पे रोक लगाई जाए और इन पे बढ़ती कार्रवाई एनजीटी में ही की जाए, जिससे कि हमारे लोगों की जानें बच पाए। जैसे कि अभी एक थोड़े दिन पहले की बात है कि एक टिप्पर महादेव खड़ से आया था, बहुत ज्यादा स्पीड में था। उसने पंजारा सोबन माजरा से वहां पे गश्त लगी हुई थी, उसको देखते हुए फुल ओवर स्पीड में गाड़ी उसने क्रैशर की तरफ भगा ली गाड़ी। तो उसका हमारे पुलिस विभाग वाले लड़कों ने, जिन्होंने यहाँ पे नाका लगाया था, कृष्ण धीमान वगैरह लड़के थे जो पुलिस में, उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी वो क्रैशर पे गाड़ी लॉक करके वो बंदा भाग गया। जबकि उस ड्राइवर ने कोई नशा किया हुआ जो इस तरह से गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी उसने भगा ली और पुलिस के वो हाथ नहीं आया वो। तो मैं तो ये चाहता हूँ, पुलिस कितनी अपनी जान जोखिम में डाल के इन लोगों पे शिकंजा कस रही है। इनकी वजह से ही
आज हमारे लोग चैन की नींद सो रहे हैं और माइनिंग पे बहुत ज्यादा लगाम लगी है। इससे ज्यादा मैं ना बोलता हुआ अपना पुलिस विभाग का फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।